प्राय घुमा घुमा करके यही सबको कहते हैं, भैया ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और यो लिव इन रिलेशन, दुनिया के जो नौटंकी चली है, इससे बच जाओ। ये बहुत ही बेविचार दोस्त को बढ़ावा देने वाली बात। ढोंगी बाबा, हवस का पुजारी, अंधविश्वासी या फिर लुटेरा, क्या क्या नहीं बोला गया है सनातनी धर्मगुरुओं के लिए। और हिंदी फिल्मों में तो सालों से ये मेहनत चल रही थी कि कैसे उस इमेज को खराब करा जाए। और सोशल मीडिया पर तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर किसी ना किसी सनातनी धर्मगुरु को एक्सपोज कर रहा होगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ पर तो प्राइम टाइम में स्पेशल शोज चलाए जाते हैं जहां पर किसी धर्मगुरु को बिठालकर उसे एक्सपोज करा जाता है। अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी से व्यूज लेने के लिए दो तरीके हैं, या तो उसके बारे में पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव। अब जैसा कि रूल है कि समाज में नेगेटिविटी ज़्यादा तेज बिकती है, तो लोगों ने दूसरा वाला रास्ता चुना और बड़ी सोच समझ कर एक इमेज क्रिएट करने की सालों से कोशिश करी। जहां आज यंग जनरेशन सोशल मीडिया पर व्यूज के चक्कर में अपने कपड़े उतारने को तैयार है, वहीं एक इंसान मथुरा वृंदावन में बैठे बैठे उन्हीं यंगस्टर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और हैरानी की बात यह है कि जिस यंग जनरेशन से लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अपने रूट्स को फॉलो करेगी, आज प्रेमानंद जी महाराज को यूथ ही सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है। और बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर बाबाओं की जो इमेज क्रिएट करी जा रही थी, उस इमेज को तोड़ते हुए प्रेमानंद जी महाराज आज सोशल मीडिया और लाखों लोगों की पसंद बन चुके हैं। तो बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की, जिन्होंने पिछले 10 सालों में बिना किसी हेट, बिना किसी धर्म के अगेंस्ट बोले या फिर बिना किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दिए, कैसे एक जगह बैठे बैठे लाखों लोगों की, लाखों यंगस्टर की आज जिंदगी बदल दी। जो यंग जनरेशन शकीरा और रिहाना की तरफ भाग रही थी, उस यंग जनरेशन को आज राधा कृष्ण की तरफ जोड़ने का जो काम करा है वो करा है प्रेमानंद जी महाराज ने। और औरा ऐसा है कि जिस कॉलोनी के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा की वजह से हमारी नींद खराब हो रही है, और जब वो यात्रा बंद हुई तो शायद उन्हें एहसास हुआ कि मथुरा वृंदावन की अब पहचान बन गई है प्रेमानंद जी महाराज की सुबह की वो यात्रा, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आने लगे। और जब उन्हें ये एहसास हुआ तो पूरी कॉलोनी ने जाकर प्रेमानंद जी महाराज से माफ़ी मांगी और उन्होंने भी बड़ी सरलता के साथ उन्हें माफ़ करा और अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर दी। और विराट कोहली जैसा बड़ा स्टार, जिसका एक बार बयान आया था कि आपको लगता है कि मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, वो आज खुद अपनी पूरी फैमिली के साथ 3 से 4 बार प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने जा चुका है। और विराट कोहली का वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है किसी आम इंसान के मुकाबले, क्योंकि विराट कोहली को फॉलो करने वाली सबसे ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन है। और जब वो अपने आइडल को वहाँ जाती हुई देखेगी तो उन करोड़ों लोगों पे इस बात का फ़र्क पड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आप जो वीडियोस देखोगे उसमें देखोगे कि किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं होता, सबको एक नज़र से देखना। और उससे भी अच्छी बात कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना। शायद वही पहले धर्मगुरु थे जिन्होंने बोला कि बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। इन 10 सालों में बहुत लोगों ने उन्हें भी टारगेट करने का प्लान बनाया होगा, क्योंकि एक लॉबी है जो हमेशा एक छोटी सी कमी का इंतज़ार करती है, लेकिन उस कमी को ना देना। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब यूपी में एक किसी कथा में भगदड़ हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, तो बिना किसी के बोले, बिना किसी दबाव के अपनी यात्रा को मथुरा वृंदावन में खुद बंद कर देना। इंडिया पाकिस्तान वॉर जब चलती है तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अपनी यात्रा को बंद कर देना। और आज तक आपने ये भी नहीं सुना होगा कि प्रशासन ने दबाव डाला है कि इस यात्रा को बंद करा जाए। सारे फैसले उनके खुद के यहाँ से लिए जाते हैं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। तो दुश्मनों को भी कैसे दोस्त बनाया जाता है, अगर आपको ये देखना है और सीखना है तो प्रेमानंद जी महाराज को देखना। और आज यंग जनरेशन जिसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की एल्गोरिदम उन्हें न्यूड कंटेंट दिखाती थी, आज मेजॉरिटी में लोगों की जो एल्गोरिदम है वो प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस दिखा रही है।
और ये सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों की विचारधारा कहीं ना कहीं बदल रही है और उन सारे लोगों को गलत साबित कर दिया जिन्हें लगता था फेम और व्यूज़ सिर्फ कुछ गलत करके ही मिल सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 10 सालों में जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यंग जनरेशन, जिसकी लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता थी कि ये तरक्की तो बहुत कर रही है लेकिन अपने रूट्स को कहीं ना कहीं भूल रही है, वो भूल रही है कि वो किस धर्म से आते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है कि प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करने वाले लोग आज मेजॉरिटी में यंगस्टर, बहुत सारे लोगों ने नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी अपने आप को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर लिया। लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी उनकी रील्स देखते देखते। उनसे मिलना एक अलग टॉपिक है। तो अगर ये बोला जाए पिछले 5-10 सालों में जो हमारी सनातन धर्म की इमेज कभी ख़राब करी जा रही थी उसको वापस सही करने का काम अगर किसी ने करा है तो वो प्रेमानंद जी महाराज है। दोस्तों आपका क्या कहना है या फिर आपके जीवन पर उनकी बातों का क्या प्रभाव पड़ा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।